नून लीग और पीपल्स पार्टी का अफाम तफहीम से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अहम मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के बाज़ बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुलाकात में नून लीग की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और राना मुबश्शिर की शिरकत। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जाखरानी ने की। कहा गया जो उंगली उठेगी उसे तोड़ देंगे। हम राय देते हैं तो उस पर सीख पा हो जाते हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतालिक तजावीज़ दे रहे हैं। तजावीज़ देने से पंजाब पर हमला कैसे हो गया? ये कहना कि ज़बान बंद और हाथ तोड़ दूंगी लहजा मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इत्तेहादी होने का मतलब कोई ब्लैंक चेक देना नहीं था। हुकूमत जो चाहे करती रहे। हम पहले जिस तरह हुकूमत से अलग हुए थे वो याद है, भूले नहीं। हमने राय दी तो सिंध हुकूमत को टारगेट और एनएफसी के पैसे पर बात की गई। हुकूमत से पावर शेयरिंग नहीं कर रहे लेकिन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगाई है। अभी भी कहते हैं हम पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर सियासत नहीं कर रहे। काश आप पंजाब की बेटी पर तनकीद करने से पहले अपना माजी देख लेते। जिस पार्टी की लीडर एक खातून थी वो पूरी जमात एक खातून लीडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा हमारी मकबूलियत और फिक्र से ज्यादा आप अपनी और अपनी जमात की मकबूलियत को मद्देनजर रखें। इस तरह की बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही ऐसे पीपल्स पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आप लोग इख्तलाफ नहीं कर रहे बल्कि बाज़ जमात पंजाब की तरफ उंगली उठा रहे हैं। जब आप जाती हमले करेंगे तो आपको जवाब भी इसी नौयत के मिलेंगे। आप सिंध में शौक से BISP का इस्तेमाल करें, आपको किसने रोका है? पंजाब के वसाइल को आवाम पर खर्च करने के लिए हमें किसी के मशवरों की जरूरत नहीं है। खवातीन के खिलाफ अगर कोई पंजाब में जुर्म होगा तो मरियम नवाज उसको छोड़ेगी नहीं। खवातीन के लिए एक महफूज पंजाब आपको दे के जाना चाहती हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला। शहबाज शरीफ की हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में, मरियम नवाज की हुकूमत में, जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत है, हमने आवाम से वो वाले वादे भी किए जो हमने वादे निभाए हैं जो हमने वो वादे किए नहीं थे। वादे कम किए थे, निभाया ज्यादा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ वो कार्डियक सेंटर ने अपना काम शुरू कर दिया। चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर बाईपास और कार्डियक सर्जरी भी शुरू कर देंगे। सियासत मुश्किल सफर और कठिन रास्तों का नाम है। सियासत खिदमत का दूसरा नाम है। ऐलानात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करना पड़ता है। हमने सिर्फ ऐलानात नहीं अमली इकदामात भी किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा पिछले दौर में मरी को सिर्फ जंगलात काटने के लिए इस्तेमाल किया गया। मरी में पानी का मसला हल करने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। चंद रोज में ही कार्डियक सर्जरी का भी आगाज कर दिया जाएगा। मरी के अवाम को दिल के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब ने मरी में पहले नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का मरी में पहली साफ पानी स्कीम और मरी मॉल रोड की अपग्रेडेशन का ऐलान। मरी में जल्द इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट शुरू करने और रावलपिंडी से मरी तक ग्लास ट्रेन ART चलाने पर ऐलान किया गया। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात जरूर है, इज्जत बकाए पर कभी समझौता नहीं करेगी। सियासत में सियासी तनकीद करें, इसके भी आदाब होते हैं। हमारा मंशूर फोटो सेशन नहीं बल्कि रोटी, कपड़ा और मकान है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का जलसे से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी के लाहौर में होने वाले जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी हैं। ये तो अभी अवामी जलसों का ट्रेलर है। वो दिन दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। सैलाब से मुतासरा जनूबी पंजाब के अवाम तकलीफ में है। हमारा फर्ज है उनके मसाइल को पॉइंट आउट करें। कुछ कहेंगे तो मरियम नवाज नाराज हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने दोबारा केनाल के मसले को छेड़ने की कोशिश की। इन मुश्किल हालात में पंजाब में लोगों के लिए ज़राअत का जरिया खत्म हो चुका। सूबे के अवाम को इलेक्ट्रिक बसों में कोई दिलचस्पी नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। कहा आप बाहर से पैसे नहीं लेना चाहते ना लें, मगर सैलाब मुतासरीन की मदद करें। कराची के लिए बसें अरब रुपए का लॉलीपॉप नाकाफी है।
को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्वेटा के करीब ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द हलाक। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर गजाबंद में कार्रवाई की गई। क्वेटा के मुज़ाफ़ाती इलाके गजाबंद के पहाड़ों पर दहशतगर्द मौजूद थे। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। क्वेटा में गुज़श्ता रोज होने वाले खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। धमाके की तहकीकात जारी। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा से रुजू। DNA सैंपल्स भी हासिल कर लिए गए। हमले में 12 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हुए थे। खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। औरतों का लिबास पहनकर फरार होने की कोशिश करने वाले 4 दहशतगर्द गिरफ्तार किए जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में सरगर्म रहे थे। ISPR। चेयरमैन ACC मोहसिन नकवी का प्रोपेगेंडे पर भारतीय मीडिया को करारा जवाब। कहा, चेयरमैन ACC की हैसियत से उस दिन ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी हूँ। ACC के दफ्तर आए और मुझसे ट्रॉफी वसूल कर लें। BCCI से कभी माफी नहीं मांगी, ना ही कभी ऐसा करूंगा। भारतीय मीडिया हकायक पर बात नहीं करता बल्कि झूठ को परवान चढ़ाता है। ये मन घड़त सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। भारतीय मीडिया का मकसद सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है। पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए पुरअज़्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। खित्ते के ममालिक से ताअवुन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। तजारत, तवानाई और राब्ताकारी पर तबादला ख्याल। अवामी सतह पर रवाबित मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम और आला हुक्काम की शिरकत। पाकिस्तान और अमेरिका तवानाई, माइनिंग और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के साथ सरमायाकारी के अमल का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान के तवानाई और मादनियात सेक्टर्स में दिलचस्पी है। पाकिस्तान की हर सनत को बरामदात पर फोकस करना होगा। बरामदात ही मौशरी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। बानी PTI के एक्स अकाउंट के इस्तेमाल का मामला। NCCIA का बानी PTI से फिर तफ्तीश का फैसला। बानी PTI से तफ्तीश सवालनामे के तहरीरी जवाब की रोशनी में की जाएगी। जराये के मुताबिक NCCIA ने 21 नकाती सवालनामा बानी PTI के हवाले किया था। NCCIA की तफ्तीशी टीम 2 बार बानी PTI से मुलाकात कर चुकी है। बानी PTI ने जेल में NCCIA की टीम से ताउन न किया। बानी PTI के अदम ताउन की वजह से तहरीरी सवालनामा हवाले किया गया। हमास अमन मंसूबा कबूल करे या इसराइल का मुकाबला करे, एक का इंतखाब करना होगा। ट्रंप की वार्निंग। हमास ने मंसूबा कबूल ना किया तो उन्हें ज्यादा नुकसान होगा। हमास के पास अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त है। अरब ममालिक और इसराइल अमन मंसूबे को तस्लीम कर चुके। अमरीकी सदर का फौजी सरबराहान से खिताब। फील्ड मार्शल की तारीफ को अपने लिए एजाज महसूस किया। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। ट्रंप की एक बार फिर सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहते हैं, फील्ड मार्शल ने कहा, आपने जंग रुकवा कर लाखों जिंदगियां बचाई हैं। आसिम मुनीर का मेरी तारीफ करना किसी एजाज से कम नहीं। पाकिस्तान और भारत जंगबंदी का भी फिर जिक्र। पाकिस्तान और भारत 2 बड़ी एटमी ताकतें हैं। एटमी ताकतों के दरमियान जंगबंदी सबसे बड़ा वाकया था। हमास ने अमरीकी मंसूबे के चंद नकात पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। अमन मुआहिदे से गैर मुसल्लह होने की शिक पर हमास को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हमास रहनुमाओं की कतर, तुर्की और मिस्र के दरमियान दोहा में अहम मुलाकात। हमास रहनुमा ने कहा, इजरायली इनखला पर बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएं। हमास चाहती है कत्लो गारत की कार्रवाइयों पर मुकम्मल पाबंदी हो।
हमास को रहनुमाओं की बेदखली के शेक पर भी एतराज है। बैरून मुल्क रहनुमाओं पर हमलों से बचाव की जमानत दी जाए। मंसूबे पर अमल दरामद आलमी निगरानी में होना चाहिए। कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। अदालत ने 15 साल लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाजत दे दी। 24 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र की शादी जुर्म है। दुल्हन की उम्र तकरीबन 18 साल दर्ज की गई, जबकि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक उम्र 15 साल है। निकाह रजिस्ट्रार को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र लड़की का निकाह ना पढ़ाए। नादरा के सिस्टम को इस तरह बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना हो। अवाम में आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि कम उम्री की शादी के नुकसानात से बचा जा सके। फैसले में सिफारिश। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के जल्जले से तबाही, इमारतें जमीन बोझ, 60 से ज्यादा अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। जल्जले से फिलिपाइनी शहर सीबो में मिस एशिया पैसिफिक ब्यूटी फेस्टिवल भी दरहम बरहम। मॉडल्स जाने बचाने को इमारत से निकलने की कोशिश करती नजर आईं। ट्रंप अमन मंसूबे के बावजूद गजा में इस्राएली कहर जारी। सहूनी फौज के हमलों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा में इमदाद के मुंतसिर 5 फलस्तीनी भी शामिल। गजाई किल्लत से शहीद बच्चों की तादाद 150 तक पहुंच गई। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 66,097 हो गई। उधर गजा जंग बंदी के लिए इस्राएली फौजियों के वालिदैन सरापा एहतजाज। गजा में जंग बंदी करके फौजियों को वापस बुलाने का मुतालबा।